नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारो भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारो भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो व्याधियों के पूर्व रूप और उपद्रव, ये जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, पहला भाग एक बार हो चुका है। उसमें हमने ज्वर व्याधि के बारे में पढ़ा था। तो पूर्व रूप और उपद्रवों के बारे में और भी चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। और कुछ पूर्व रूप होते हैं वो सामान्य पूर्व रूप होते हैं और कुछ होते हैं विशिष्ट पूर्व रूप होते हैं। तो हम लोगों ने ज्वर के बारे में चर्चा किया था और बहुत टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा सा यादें जो है वो धुंधली हो गई है। अब हम अतिसार पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा देता हूँ और फिर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्व रूप से हमें भावी व्याधि जो होने वाली है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और उसी टाइम पे अगर चिकित्सा कर लिया जाए तो हम पेशेंट को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और उपद्रव जो रहते हैं वो पश्चात व्याधि जो होती है, व्याधि के बाद, उसको हम उपद्रव बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। तो आज हम इन्हीं विषयों पे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अतिसार व्याधि है। किसी को अतिसार होने वाला है तो उसके क्या क्या पूर्व रूप आते हैं शरीर में, जिससे हम यह जान सकते हैं कि अब वो व्याधि आने वाला है। इसके लिए माधव निदान अगर हम खोल के देखते हैं, जो तीसरा अध्याय है, पहले में तो सर्व रोग निदान के बारे में बताया, पंच निदान जो है वो बताया है, दूसरा ज्वर निदान बताया, तीसरा अध्याय अतिसार निदान बताया। तो इसी श्रृंखला में तीसरा अध्याय में जो बताया है, तो अतिसार के बारे में क्या बताया है कि जब अतिसार होने वाला है तो हृदय में, नाभि मंडल में, गुद प्रदेश में, उदर में, कुक्षि प्रदेश में तोदवत वेदना होती है। सुई चुभने की तरह अचानक ही वेदना होने लगती है। और उदर प्रदेश में वायु जो है ऐसा व्याप्त हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि पेट भर गया है। और हृदय में, हार्ट में ऐसा पेन होने लगता है कुछ कुछ। दूसरा क्या है कि चुभन होने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है। और वायु जो है, अपान वायु जो है, वो पेट में अंधाधुंध संचरित होने लगता है। तो मल भी रुक जाता है पेट का, मतलब पहले मल रुकेगा, उसके बाद अतिसार शुरू होता है। पेट में अफारा हो जाता है,
पेट ऐसे गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। तो ये अतिसार के पूर्व रूप बताए हैं। संस्कृत में क्या बोला है वो मैं पढ़ता हूँ। इसमें बोला है हृन्नाभि पायु उदर कुक्षो कुक्षी गतोद गात्रावत्साद अनिल संरोधः विटसंघ आदमान आत्मानम अथा विपाको भविष्यस्य पुरस्सराणि। तो इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं कि सर्वातिसार पूर्व रूप माह हिरनाभिद इत्यादि, मतलब सर्वातिसार में पूर्व रूप क्या होता है, तो हिरनाभि इत्यादि से शुरू किया गया है। तोदह सर्व हृदयादि भी संबद्धते, मतलब तोद है सभी हृदय आदि से संबंधित, ये समझना चाहिए। अत्र कुक्षी पद उदरक एक देशवासी न च पौनत रुक्त्यम, मतलब यहाँ पे जो कुक्षी शब्द बोला है उसमें उदर एक देशवासी है। उदर उदर के बारे में ही सोचना चाहिए, पूरा शरीर के बारे में नहीं है, और ये बार बार नहीं बोलेंगे। और अनिल संरेदो अनिल सन्निरोधम, मतलब वायु रुक जाता है और वायु जो है वो संचरित होने लगता है, वायु नीचे से नहीं निकल पाता है, वो पूरी तरह से अंदर ही अंदर पेट में कुक्षी में संचरित होने लगता है। विट संगह, मतलब पुरुष रुक जाता है। पुरुषा अप्रवृत्ति, पुरुष की अप्रवृत्ति होती है, पेट साफ ही नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन होगा। एतच्च दोष दुष्य सम्मूर्छनात् अवस्थायाम निमीयत प्रतिनियतम प्रतिरूपम तेन रूपावस्थम न तु वर्तते, मतलब ये दोष दूसरे की सम्मूर्छना जो है ये पूर्व रूपावस्था में ही रहती है। प्रतिनियत, ये अतिसार की रूपावस्था में नहीं रहती है, पूर्व रूपावस्था में रहती है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सुई चुभोने की तरह वेदना हो रही है, वायु संचरित हो रहा है। फिर क्या बताते हैं कि विट शेंग विट संगति प्रतिशत, मतलब विट संग होता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, विट का संग हो रहा है। अविपाको अन्न से, अन्न का अविपाक हो रहा है, अन्न पचन नहीं हो रहा है। तो ये सारे पूर्व रूप रहते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि अभी अतिसार होने वाला है। इस पर आदरणीय महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय महेंद्र सर अतिसार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए प्लीज सर। सर ये अतिसार के जो पूर्व बताए हैं इसमें सबसे पहले जो ये इसमें बताया कि हिरण्यनाभि के बारे में, ये जो आंत्र में जैसे कोई क्षोभ वगैरह उत्पन्न हो या फिर विबंध, उससे पहले विबंध होता है, बात का एक तरह से संचय होता है सबसे पहले, उसके बाद में मलमूत्र की प्रवृत्ति रुक जाती है और अग्नि मांद हो जाती है, ये इसके पूर्व लक्षणों में अधिकांश होता है। या फिर आंतों में कोई क्षोभ वगैरह उत्पन्न हो उससे भी ये स्थिति आ जाती है। तो उससे अपन को आगे के मालूम पड़ सकता है कि इसके अतिसार हो सकता है। क्यों कई बार अपने कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है, उसको अपन ये सोच के कि इसको कॉन्स्टिपेशन है और अपन उसको दीपन पाचन दे देते हैं, कई बार वो अतिसार का ही पूर्व रूप होता है। उसके बाद में फिर उस तरह का भोजन आहार विहार वो करते रहता है और उसके बाद में दोष को प्रकोपित होके अलग अलग तरह का उसको, यदि हम हिस्ट्री पूरी लें तो उसे मालूम पड़ जाता है इसने किस तरह का आहार विहार किया है। तो उससे उसको आगे की रूप का मालूम पड़ सकता है, इसको कौन सी तरह का अतिसार होने वाला है। या प्रवाका में भी यही लक्षण करीब करीब होते हैं सर। और या फिर पहले अतिसार में हो जाता है, कभी कभी उसके एक दो दस्त भी हो जाते हैं। कई लोगों के ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो एक आध की आज पतले दस्त गए और बाद में सही हो गया, फिर उन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद में 5-7 दिन बाद में फिर उसके वापस से इस तरह की स्थिति आ जाती है, उसकी फिर वो ज्यादा अतिसार की जो रोग है वो अपना पूर्व लक्षण दिखाने लगता है सर। जी, इस टॉपिक पे कोई और बोलना चाहते हैं? वीना मैडम हैं? वीना मैडम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम अतिसार का उपद्रव देखेंगे, हम हर व्याधि का पूर्व रूप देखेंगे और उपद्रव देखेंगे। अतिसार के उपद्रव जो है असाध्य लक्षण बताए हैं। फिर प्रवाहिका होता है ऐसा बताया है। स्पेशल तो उपद्रव बताया नहीं है, आप लोग को दिख रहा है क्या उपद्रव? हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ प्रणाम कौन सा? सर, दिख रहा हाँ है। हाँ बताइए। व्याधियों के पूर्व रूप और उपद्रव जो स्क्रीन पर सर दिखाई दे रहा है, पार्ट 2 वो नहीं, वो लिखा है। नहीं, अतिसार व्याधि का, अतिसार व्याधि का, अतिसार व्याधि का वो नहीं उपद्रव। सर, वो नहीं दिखाई, नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पे नहीं, आपको किताब में दिख रहा है क्या? अतिसार व्याधि का वो उपद्रव क्या सर है? नहीं बताया है। किताब में सर ये बताऊं नहीं सर? सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सोफम, स्थूलम, ज्वरम, कृष्णा, श्वासम, कासम, अरोचकम,
सर्दी मूर्छा च हिक्काम च दृष्ट अतिसारणम त्यजेत। मतलब जिस अतिसार रोगी में सोफ यानी सोथ, सूल, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरुचि, बमन, मूर्छा और हिक्का हो, उस रोगी को त्याग देना चाहिए। ये अतिसार के उपद्रव हैं। अच्छा, ये तो असाध्य लक्षण हो गए ना सर। आपने ठीक बोला, वो गलत नहीं है। योग रत्नाकर में दिए हुए हैं। योग रत्नाकर में, अच्छा ठीक है। तो और श्लोक 22। हाँ, इसी को इलेबोरेट करिए ना। आपने क्या क्या बोला, हिक्का क्या क्या बोला? सोफम, शूलम, ज्वरम, तृष्णाम, श्वासम, कासम, अरोचकम, जी छर्दीम, मूर्छाम च हिक्काम च दृष्ट्वा अतिसारणाम त्यजेत। हाँ, इसी को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ना, कि पहला क्या है। हाँ बोलिए, तो आप एक एक बोलिए। सोफ सूजन, हम्म। फिर सूल, हम्म। ज्वर, हम्म। तृष्णा, हाँ। श्वास, कास, हाँ। अरुचि, हाँ। बमन, हाँ। मूर्छा हाँ। और हिक्का। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं इसको बताता हूँ। आपने जो बोला वो मुझे भी मिल गया, और ये माधव निदान में भी बोला है। तो मतलब शोथ हो जाते हैं। अतिसार का उपद्रव में ऐसा बोला है कि बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है पूरे शरीर में। ये पश्चात व्याधि रहता है। पहले अतिसार हुआ है, शोथ हो जाएगा। टीवी जमा और नहीं करना कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए। मतलब पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद में शूल आएगा, फिर ज्वर होगा, फिर तृष्णा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, सांस फूलने लगेगा, खांसी आएगी, अरुचि उत्पन्न हो जाएगा। उसका पहले ये सब अतिसार हुआ है, उसके बाद उल्टी आएगा, छर्दी होगा, मूर्छा होगा, हिक्का होगा, मद होगा, फिर आधमान होगा, पार्श्वशूल होगा। फिर उसके बाद में ये सारे अतिसार के प्रमुख उपद्रव हैं। माधव निदान में वर्णित विसूचिका जब होता है, उसके भी उपद्रव बताए हैं। विसूचिका के सूचीवत वेदना होती है तो निद्रा नाश होता है, अरुचि होता है, कंप होता है, मूत्राघात होता है, मूर्छा होती है। ये उपद्रव, अति दारुण उपद्रव अतिसार में होते हैं और विसूचिका के भी होते हैं। और अतिसार में रहने वाला जो आशुकारित्व रहता है, बहुत आशुकारित्व रहता है, और उदक धातु जो है वो बहुत ज्यादा शरीर से निकल जाता है। तो इसके वजह से रस क्षय के भी लक्षण आते हैं। मतलब शरीर में रस क्षय हो गया है। रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द सहिष्णुता, मतलब रुक्षता आती है, श्रम लगता है, शोष होता है, और शब्द असहिष्णुता, कोई भी आवाज नहीं बर्दाश्त होता है। इसी तरह से अतिसार के उपद्रव रूप में ग्रहणी रोग हो जाता है या अर्च हो जाता है। मतलब ये निदान स्वरूपी भी है और उपद्रव रूप में भी हो सकते हैं। मतलब जिसको अतिसार हुआ है, बाद में उसको अर्च व्याधि हो गया, और उसको ग्रहणी रोग भी हो जाता है। तो ये एक एक के निदानभूत भी होते हैं और उपद्रव स्वरूप भी होते हैं। चले, आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं, बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? अतिसार पे हम बात करें। इसमें उपद्रव का अपन इस तरह सोच सकते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया हम्म। और उसके सूजन आ रही है, तो उसके हम पीछे की हिस्ट्री उसका देख सकते हैं कि उसके अतिसार हो रहा है क्या। जैसे हाँ। कई पेशेंट आते हैं कि भाई मेरे जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम्म। उसका अपन उसकी हिस्ट्री से पीछे से मालूम करते हैं। तो उपद्रव का मतलब यह है कि मूल बीमारी का ट्रीटमेंट करें बजाय आगे की बीमारी के। जी। किसी के बहुत सुस्ती आ रही है और बेहोशी सी आ रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, उससे अपन पूछ सकते हैं कि अपन उसके अतिसार हुआ है, अतिसार की वजह से या उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो अपन इसको इस तरह की इसके साथ में उपद्रव को पढ़ने का मतलब यह है कि इस बीमारी को लेके यदि कोई पेशेंट आए, तो जी। उसको अपन पीछे की हिस्ट्री में भी उसके साथ जाना चाहिए कि हो सकता है ये किसी रोग का उपद्रव हो। हाँ, इसको बराबर। इसलिए अपन को याद रखना पड़ता है कि इसके ऊपर में जैसे किसी का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अपन से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें दिक्कत कहाँ है, क्या क्या तुम्हें और भी दिक्कत हो रही है। तो वो पेशेंट बता सकता है कि पहले मेरे 3 दिन पहले दस्त हुआ थे, और उसके बाद मैंने कुछ कुछ कहते हैं केला खा लो, कुछ कहते हैं कि चावल खा लो, कुछ और भी गर्म चीज खिला देते हैं दस्त बंद करने के लिए।
तो उससे फिर ये स्थूल होता है, तो उसको अपन पूछ सकते हैं पहले क्या हुआ था। वो कहेगा 2 दिन पहले मेरे दस्त हुए थे, उसके बाद मैंने ये खा लिया और अब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो इस तरह के पेशेंट को अपन अतिसार का जो दीपन पाचन को उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हाँ। पूर्व के लक्षणों के लिए भी अपन ने वही बताया, लंघन, और इसके लिए भी इसके बाद में लंघन ही उपचार सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा, दीपन पाचन। तो उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। मतलब ये जो 6-7 बीमारी बताई, तो इसको अपन यदि कोई पेशेंट इस तरह का लेकर आता है तो अपन को उसकी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से मूल रोग का ही ट्रीटमेंट या अपन को चिकित्सा करनी चाहिए, उसी से पेशेंट ठीक होता है। वो जी। कहते हैं कि चोटी को छूने के बजाय जड़ नीचे से जो नीम है उसको छुओ, तो ये इसी का तरीका है सर। जी। और अतिसार का जब हम बात करते हैं तो उसमें दो अवस्थाएं रहती है। जब रूपावस्था आ गई है पूरा, तो उसमें दो अवस्था रहती है, एक आमावस्था रहती है, एक निरामावस्था रहती है या पक्वावस्था। तो सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में क्या बोला है? आम पक्वम क्रमम हित्वा नातिसारो क्रियायतः अतः सर्व अतिसारस्तु गेया पक्वाम लक्षण। मतलब अतिसार के सभी प्रकारों में आमावस्था रहती है और पक्वावस्था रहती है। इन अवस्थाओं में भिन्न चिकित्सा करनी पड़ती है। आमावस्था है तो उसमें क्या बोले, न तो संग्रहणम देयम पूर्वम अमाति सारी, नहीं, उसमें संग्रहण नहीं देना है। अगर हमने दे दिया तो क्या होगा, उसको रोकने का कोशिश किया आमावस्था में तो क्या होगा, विबध्यमाना प्राग दोषा जनन्त्या आमयान बहुन, मतलब वो व्याधि और बढ़ जाएगा उसमें। तो आमावस्था में लंघन देना चाहिए, जैसे सर ने बताया, लंघन देना चाहिए। और तीव्र अग्निमांद्य है तो लंघन तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अग्निमांद्यता रहती है। थोड़ा सा लंघन देने पे अग्नि प्रदीप्त होने के बाद फिर पाचन देना है। आमावस्था में कभी भी स्तंभन नहीं देना चाहिए। अगर स्तंभन दे दिया तो आम जनित अनेक उपद्रव रूप रोग हो जाते हैं, जैसे दंडालसक है, मतलब ऐसा व्याधि होगा कि दंड की तरह शरीर और आलसी की तरह आम जमा रहते हैं, तो दंडालसक हो जाएगा, आधमान होगा, ग्रहणी रोग होगा, अर्श होगा, शोथ होगा, पांडु, गुल्म, कुष्ठ, उदर ज्वर, ये स्तंभन के वजह से होने वाली व्याधियां हैं। तो इसमें क्या बोला है, हम लंघन दे उसके साथ में प्राणदा प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तनी। इसमें आमावस्था में कभी कभी हरितकी जैसे अनुलोमक द्रव्य देने चाहिए कि वो आम को निकाले, वायु को निकाले, क्योंकि वायु भरा हुआ है वहां पे, वायु को निकाले, आम को निकाले। और इसका भी प्रयोग सावधानी से करना चाहिए हरितकी को, क्योंकि अतिसार में कोष्ठ प्रक्षुब्ध होकर उदक धातु शरीर के बाहर अधिक प्रमाण में निकलता है। व्याधि आशुकारित्व भी है, इसलिए कोष्ठ को शोप करने वाले, कोष्ठ को शोप ज्यादा न करने वाले सर और अनुलोमक द्रव्य देना चाहिए। तो उसमें हरितकी जैसा द्रव्य, वो सेफ ड्रग है जो शरीर की रक्षा भी करता है और माता की तरह रक्षा करता है। ज्यादा क्लेद को, पानी को नहीं जाने देता है, नहीं तो शरीर में क्लेद, पानी की भी एक मात्रा रहती है, वो ज्यादा निकल गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो अब अगर हमने इच्छा विधि दे दिया मतलब आमावस्था में, तो वो और ज्यादा डिहाइड्रेट कर देगा। वहां पे हमें आमावस्था सोच के आम को भी पचाना है, तो हरित की दीपन पाचन भी है और अनुलोमन भी है, इसलिए हरित की देना है। उसके साथ में हम लोग और क्या दे सकते हैं, तो हरित की और पिपली का कल्प दे, या विडंग और त्रिफला का क्वाद दे, मृदु विरेचन करे और सामता निकाल दें। क्योंकि हरित की प्राणदा है, प्राण देती है, प्राण प्राप्त करा देती है, इसलिए इसको प्राणदा कहते हैं। ऐसा वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 9वां अध्याय जो अतिसार की चिकित्सा है उसमें 4 नंबर के श्लोक में बोला है। आमावस्था में स्तंभन नहीं देना है। अगर स्तंभन दे दिया तो बाद में अर्श होगा, ग्रहणी होगा, पांडु होगा, बहुत सारा व्याधियां हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। पक्वावस्था जब आ जाए, और आमावस्था में हम और दवाइयां दे सकते हैं जब थोड़ा दीपन पाचन, मतलब थोड़ा आम कम हो गया तो दीपन पाचन ग्राही औषधियां दे सकते हैं। ग्राही द्रव्य जो है उष्ण वीर्य होते हैं, स्तंभक जैसे कुटज वगैरह दे दिया तो वो स्तंभन करते हैं, ग्राही दीपन पाचन करते हैं। और पक्वाशय स्थित द्रव का शोषण करने में कार्यकारी रहते हैं ग्राही द्रव्य। उष्णस्य द्रव्य शोषकत्वात् ग्राही, इसलिए शंख भस्म दे सकते हैं। ठुंठी ग्राही कार्य करता है, बाल बिल्व ग्राही कार्य करता है, परपटिकल ग्राही कार्य करते हैं। संजीवनी गुटी ये दीपन पाचन करने वाला प्रधान द्रव्य है। बिल्वादि चूर्ण, बाल बिल्वावले, शुंठी पुटपाक, शुंठियादि चूर्ण और लघु और द्रव भोजन देना चाहिए। ताजा और मधुर छाछ देना चाहिए, तक्र, यवागु, युष, और उसमें दीपन पाचन औषधियों से सिद्ध करके, पंचकोल वगैरह डाल के, शुंठी सिद्ध करके और अम्ल द्रव्य से संस्कारित करके देना चाहिए। मुस्ता सिद्ध जल देना चाहिए।
जब पक्वावस्था आती है, जब बार बार मल प्रवृत्ति होते समय मतलब वो आम पच गया है और लेकिन लूज मोशन हो रहा है, तब क्या बोला है कि हम तब स्तंभन दे, क्योंकि ग्रहणी अवयव की प्रधान दृष्टि होती है, तो हमें स्तंभन देना चाहिए क्योंकि रोकना जरूरी है, निरामावस्था आ गई है तब। तो उसमें दीपन पाचन और ग्राही द्रव्यों के साथ स्तंभन द्रव्य, तो स्तंभन के लिए बहुत सारे द्रव्य बताए हैं आयुर्वेद में, जैसे कुटज है, मोचरस है, जातिफल है, बाल बिल्व है, भंगा है, अहिफेन है और कर्पूर है, लघु गंगाधर चूर्ण है, बृहद गंगाधर चूर्ण है, कुटजादि चूर्ण है, कुटजावले है, जातिफल आदि चूर्ण है, शंखोदर है, कुटज के कल्प, कर्पूरेश्वर रस, ये बहुत अच्छा काम करते हैं और इनका अनुपान तक्र ही रखना चाहिए। तो और अगर यूरिन नहीं हो रहा है, वायु और मूत्र का विबंध है, तो तृण पंचमूल क्वाथ का बस्ती देना चाहिए। और अगर प्रवाहन ज्यादा हो रहा है, बार बार कृत्य प्रकृत्य संज्ञता, जाकर आने के बाद भी वो ऐसा लग रहा है कि अब जाने अब जाने, प्रवाहन हो रहा है, गुदभ्रंश है, मूत्राघात है, कटिग्रह है, कॉम्प्लिकेशन है, तो अनुवासन बस्ती देना है। और अनुवासन बस्ती के लिए मधुर अम्ल द्रव्य से सिद्ध तेल या घृत का प्रयोग कर रहता है। ऐसा आमावस्था निरामावस्था की चिकित्सा बताइए। चलिए और अगर रस क्षय हो गया है, कॉम्प्लिकेशन में रस क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें हमें रस क्षय को ठीक करना है, तो मुस्ता सिद्ध जल देना है। मुस्ता दीपन पाचन है, ग्राही है, या फिर लाजा मंड देना है, खरजूर आदि मंथ देना है। लाजा जो है उत्कृष्ट संतर्पण करने वाला द्रव्य है, और अतिसार से होने वाली जो बल हानि है उसको वो बचा देता है। नींबू का शरबत दें, नारियल का पानी दें, थोड़ा सा लवण मिलाकर लवण जल दें, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। बच्चों में अगर हो रहा है तो ऐसा बोला है कि दूध दूध डाल दूध में थोड़ा सा नींबू का रस डालें तो वो फट जाता है, तो वो फटने के बाद जो पानी मिलता है उसको मोरट बोलते हैं मराठी में, वो अगर दे दे तो रस शायद बच्चों का जो है, जो मतलब पनीर को बनाते टाइम जो पानी बनता है वो अगर दें तो वह तुरंत ठीक हो जाता है। और नींबू के कारण थोड़ा अम्लता आती है तो उसमें थोड़ा शक्कर मिला कर दें, तो ये तुरंत ही बच्चों में रस शायद डिहाइड्रेशन है उसको रोक देता है। उसी तरह से नॉर्मल सलाइन या शरबत, ग्लूकोज सलाइन, ये सब का प्रयोग करें तो रक्त क्षय से मृत्यु होने से बच जाता है। इस या इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर दें तो वो ठीक हो जाता है। इस पर वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, हाँ बोलती हूँ। जी। श्वास के पूर्व रूप में हम देखते हैं भक्त द्वेष, अन्न द्वेष रहता है, अरुचि रहती है, अनाह और आत्मान, अ, ये लक्षण ये पूर्व रूप में दिखाई देते हैं। ये सब आमाशय दृष्टि के लक्षण है। तो हम भी बोलते हैं कि श्वास व्याधि है, आमाशय समुत्पन्न व्याधि है, और उसके बाद पार्श्वशूल रहता है, रुत्पीड़ा, उच्छ्वास को तकलीफ होती है, तो वो प्राणवायु के विमार्ग गमन के लक्षण है सब। और वो कास के श्वास के उपद्रव में कास हो जाता है, स्वरभेद होता है, और रुद्र शूल, ये उपद्रव होते हैं। वात रक्त जो है तो उसके पूर्व रूप में स्वेदो अत्यर्थ न वा, यानी स्वेद कभी आता है या कभी नहीं आता, बहुत ज्यादा आता है कभी कभी, और बिल्कुल ही नहीं आता। त्वचा कृष्ण वर्ण की होती है, रक्त वर्ण की होती है, स्पर्श ज्ञान नहीं होता, संधि शैथिल्य उसमें होता है, आलस्य ज्यादा रहता है, अंग साध रहता है, जानू जंघा कटी और हस्तपाद के पर्व संधि में पीड़ा रहती है, दाह रहता है, और त्वचा के ऊपर वैवर्ण्य दिखता है। ये सभी जो पूर्व रूप है वात रक्तमय के, वो कुष्ठ के समान ही साधर्म्य दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोनों में ही रक्त दुष्टि ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हम इसका डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं? वात रक्त अलग और कुष्ठ अलग, तो कुष्ठ में संधिशूल नहीं रहता, मगर वात रक्त में रहता है। शूल शोथ नहीं रहता संधि के ऊपर, आलस्य, अंगसाद, ये लक्षण कुष्ठ में नहीं होते। तो इन लक्षणों के साथ हम ये दो डिसीज अलग कर सकते हैं। वात रक्त के उपद्रव में अरोचक रहता है श्वास, हर बहुत सारे व्याधि में ज्वर, ये उपद्रव लक्षणात्मक रहता ही है। मांस में कोथ होता है वात रक्त में,
तीव्र शिरशूल उपद्रव के रूप में रहता है। तृष्णा, ज्वर, कंप रहता है, हिक्का रहती है, पांगुल्य आता है, विसर्प होता है, अंगुली में वक्रता आती है और कुष्ठ भी हो जाता है और हृदरोग होता है और अर्बुद जैसे लक्षण इसमें होते हैं। मेदो रोग के पूर्व रूप में ग्रंथकार बोलते हैं कि उदर हाँ, जब मेदो रोग हम अलग तरीके से बोलते हैं आयुर्वेद में, और मॉडर्न साइंस बोलता है कि वेट बढ़ गया तो मेदो रोग हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, उदर वृद्धि हो गई है। मुझे वो श्लोक पाठ नहीं है, स्पिक और स्तन को स्पिक स्तन स्तनोदर उदर, लंबनम, हाँ लंबन, स्तनोदर लंबनम। हाँ हाँ, हाँ। इसमें हम उसको हम मेद बढ़ गया, मेदो रोग हो गया ऐसा बोलते हैं। उसके पूर्व रूप में उदर की अतिवृद्धि होती है, अति स्वेद आता है, आलस्य होता है और थोड़ा ही काम करने से, थोड़ा चलने से श्रम होते हैं और उसमें श्वास उनका बढ़ता है। ये मेदो रोग का पूर्व रूप है। उपद्रव में प्रमेह जैसा व्याधि होता है, भगंदर होता है, विद्रदी होता है और पक्षाघाताती वात व्याधि भी उसमें होते हैं। ये कैसे होते हैं मुझे उसका ये नहीं मालूम हुआ कि सारे कारण उपद्रव में, हाँ, हाँ, वात व्याधि कैसे होते हैं, क्योंकि कफ तो बढ़ा हुआ ही होता है मेदो रोग में। स्त्रोतोरोध होता है ना, हाँ, स्त्रोतोरोध होता है। स्त्रोतरोध होता है और वात व्याधि होते हैं और उसमें रुद्रोग प्रमुख स्वरूप में दिखाई देता है। कुष्ठ में, कुष्ठ के पूर्व रूप स्वेद अस्वेद विवरणता, अति लक्षण और खरस स्पर्श रहता है त्वचा का, दाह होता है, कंडू होता है, त्वचा रुक्ष होती है, कृष्णवर्णी होती है, शरीर क्लीन और मलिन है ऐसा उसको रुग्ण को भी लगता है। उसके उपद्रव में स्त्राव स्त्राव रहते हैं, जो कुष्ठ है उसमें से अंग भेद रहता है, तृष्णा, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक और विरूपता हो जाती है। उसके बाद में हम रक्त पित्त का पूर्व रूप देखेंगे। सदनम शीतकामित्वम, कंठ धूमायनम अपि, अंगसाद रहता है, शीतेच्छा, शीत गुण की इच्छा होती है रक्त पित्त में। पांडु में भी रक्ताल्पता है तो मधुर शीत प्रीति ऐसा कुछ तो भी है, शीत मधुर प्रीति शिशिर प्रीति, मधुर रक्ताल्पता, प्रीति। हाँ हाँ, शिशिर, हाँ प्रीति। तो इसमें भी रक्त पित्त में भी शीतेच्छा होती है, मुख से उष्ण वाफ आ जाती है, सर्दी होती है, वमन होता है। वमन जब होता है तो उसको विस्त्र गंध बहुत आता है और रुग्ण के मुख को भी विस्त्र गंध आता है। और वमन को स्पेसिफिक कहा है ग्रंथकारों ने कि वमन को मच्छी जैसा अम्लगंध आता है। मलमूत्र, पुरुष स्वेद, सब में लालास्त्राव, नेत्र मल, उसका रंग जो रहता है उसके मल का, मलमूत्र स्वेद का भी रंग लाल रहता है, हरा रहता है, पीला रहता है। और एक अलग प्रकार का पूर्व रूप उन्होंने कहा है कि सपने में नीली, पीली, रक्तवर्णी, काली अग्नि ज्वाला दिखाई देती है और इसके रक्त पित्त के उपद्रव में दौर्बल्य होता है, श्वास, कास, छर्दी, पांडु, दाह, मूर्छा, अन्न का विदाह हो जाता है, रुच्छुल होता है, तृष्णा और दुर्गंधी स्टीवन होता है। पांडु के पूर्व रूप में पांडु के पूर्व रूप में त्वक रुक्षता रहती है ज्यादा, रुच स्पंदन अधिक होता है, अक्षिकूट शोथ रहता है, अंगसाद, रौक्ष और कफज स्टीवन जब रहता है तो कफज पांडु में ये कफज स्टीवन ये लक्षण, थूक कफज ज्यादा रहती है, ये कफज पांडु में ज्यादा लक्षण दिखाई देता है। और मृदभक्षण जन्य पांडु है तो माटी खाने की इच्छा ज्यादा रहती है और उसके उपद्रव में अरुचि रहती है। पांडु के उपद्रव में तृष्णा, छर्दी, इसमें भी ज्वर होता है, शिरशूल रहता है, शोथ, रुद्रो, कर्णनाद,
और कामला ये व्याधि के उपद्रव रूप में रहते हैं। पूर्व रूप ज्वर का हम देखेंगे तो अग्निमांद्य ज्वर में रहता है। आमोत्पत्ति ये इसके आमोत्पत्ति के कारण रसदुष्टि होके ज्वर उत्पन्न होता है, हम सबको मालूम है। उस प्रकार शरीर और मन रस धातु दुष्ट होता है ज्वर में, और रस धातु ही हमारे शरीर और मन का प्रेरण करता है। इस प्रकार मानस पूर्व रूप भी इसमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। सामान्य पूर्व रूप में ग्रंथकार बोलते हैं कि वातज ज्वर ये सब सामान्य पूर्व रूप, और विशेष पूर्व रूप भी ग्रंथकार बोलते हैं कि वातज ज्वर जब है तो जृंभाच समीरणा, ये वातज पूर्व रूप का विशेष लक्षण किंवा पूर्व रूप बोलते हैं। पित्तज ज्वर में नयन योह दाह, नयन का दाह होता है, और कफज में अन्न अरुचि भवेत, ऐसे विशेष उपद्रव पूर्व रूप कहते हैं। उपद्रव में वंगसेन जी ने ज्वर के 10 उपद्रव माधव निदान में मधुकोश टीका में कहे गए हैं। श्वास होता है, मूर्छा होती है, अरुचि, छर्दी, तृष्णा, अतिसार, मलावष्ठंभ होता है, हिक्का, कास, अंगमर्द, ये ज्वर के 10 उपद्रव उन्होंने बताए हैं। और ये भी बताया है कि जब ये उपद्रव ज्वर में दिख रहे हैं तो वो ज्वर असाध्य लक्षणात्मक होता है। और प्रमेह के जो उपद्रव ग्रंथकारों ने बोले हैं, पूर्व रूप में प्रमेह के बोल दिया है कि दंतादीनाम मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयोः दाहश्चिक्कणतादेः त्रुट्स्वादस्य च जायते। इसमें दंत, तालु, गल, जिह्वा आदि प्रदेश में मल उत्पन्न, ज्यादा मल उत्पन्न होता है, और हस्तपाद दाह ये लक्षण दिखाई देता है। चिक्कणता शरीर में दिखाई देते, तृष्णा और मुख माधुर्य और बहुमूत्रता ये भी लक्षण पूर्व रूप में दिखाई देता है। बस मैंने इतना ही डिसीज निकाले हैं सर। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे अपन के जो अतिसार के उपद्रव बताए हैं, हाँ जी सर, यदि अपन डिफरेंशियल करें हाँ कि वातिक अतिसार है या पित्तज अतिसार है या कफ अतिसार है, त्रिदोष अतिसार है या शोकज है या आम अतिसार है, तो इस तरह इनको अलग अलग जो अपन के ये 8-10 जो उपद्रव बताए हैं इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे जिसमें सूल ज्यादा होगा वो ज्यादातर बात अतिसार होगा। उसमें यदि कफ का इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके बाद में वो प्रवाहिका में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि श्वास और कास होंगे तो कफ अतिसार की जो उपद्रव है वो उसमें होंगे। और यदि छर्दी का होगा तो उसमें पित्त इन्वॉल्व होगा या पित्तज अतिसार पहले होगा, उसने जो तीक्ष्ण उष्ण पदार्थों का सेवन किया होगा तो उसका उपद्रव ये छर्दी हो सकता है। और ये इक्का जो रोग है वो भी वातिक जो अतिसार है उसका उपद्रव होता है। तो इससे अपन उस पीछे से लेके चल सकते हैं और उसका आपको मालूम पड़ सकता है कि इसने कौन से दोष का इनके हुआ था, किस दोष के कारण ये आगे की जो बीमारी है ये बनी है। तो इस प्रकार से इसको सोचना चाहिए। अब जैसे इसके बाद में जो उपद्रव है वो रक्तातिसार भी उपद्रव ही है इसका, एक तरह से प्रवाह का भी उपद्रव ही है इसका, अतिसार का ही। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग प्रकार से सोच के अपन को सोचना चाहिए। और आम यदि लक्षण है तो ये बिल्कुल सही कहा है कि उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति बहुत ही क्षीण है, जिसका बहुत धातु क्षीण हो गया हो, या वृद्ध है या बालक है या गर्भिणी है, तो उसके लिए अतिसार को अपन को संग्राही औषधि अब आम होने पर भी देनी चाहिए। बराबर है आपका, ये सही बताया आपने। कंडीशन कैसा है उस हिसाब से हमें व्याधि का बल और रोगी का बल, उस हिसाब से हमें चिकित्सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग युक्ति पूर्वक। हाँ सर। धातु क्षीणता हो गई है तो क्या
स्तंभन करेंगे हम अतिसार का। हाँ मैडम, अपन को स्तंभन करनी चाहिए। और ये अपन के शास्त्रों में भी इसमें है। ये रहा, इसमें एक जगह दिया था डिम्बस्थ। तर्पण करने को बोला है, तर्पण। क्या सर? तर्पण बोला है ना, तर्पण, हाँ, जहाँ पे तर्पण। धातुक्षय हो रहा है बहुत ज्यादा। कब संग्राही औषधि देनी चाहिए, इसके लिए दिया है। डिम्बस्थ स्थवरस्तो वा बात पित्त कपच्च ये क्षीण धातु ज्वरार्तम च बहु दोषो अतिश्रुत है, जिसका बहुत ज्यादा अतिसार हो गया और जिसकी धातु क्षीण हो गई हो। आमो अपि स्तंभनीय स्यात् चांद धारणम भवेत। हिंदी दी है इसके, किन अवस्था में आम अतिसार में संग्राही औषधि देनी चाहिए? छोटे बालक, वृद्ध, बात पित्त के अतिसारी को। ये स्पेशल चीज देखो आप, बात पित्त के अतिसारी को, कि बात अतिसारी के पेन भी ज्यादा होगा और उसके धातु छीणता बहुत जल्दी आएगी। पित्त के अतिसार में छर्दी भी होगी, साथ में उसके दाह भी होगा। और जिसके धातु छीण हो गई हो, जिसको ज्वर हो, ज्वर अतिसार में अपन बहुत जल्दी करके, यदि उस तरह का हो, ज्वर भी हो और अतिसार भी हो, तो उसका जो वीकनेस है या उसकी धातु क्षीणता बहुत जल्दी होती है। ये आप सबने प्रैक्टिकल में देखा ही होगा मेरे हिसाब से। बहुत दोष जिसमें एकत्र हो गए हों, यानी कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना हो, तो उसकी तरफ इंगित किया है इन्होंने। या अधिक मल निकल रहा हो, ऐसे अतिसारी को आम होने पर भी संग्राही औषधि देकर मल अवरोध करना चाहिए। क्यों? ऐसे रोगी की पाचन क्रिया कमजोर होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। सही बताया। ये मेरे किताब में ऐसे लिखा है कि आमावस्था में स्तंभन नहीं देना चाहिए, लेकिन उपद्रव हो जाते हैं। लेकिन इसका अपवाद है कि बालकों में, वृद्ध व्यक्तियों में, वात पित्तात्मक संप्राप्ति में या सन्निपात जब हुआ है, उसमें बलहीनता और धातु क्षीणता के लक्षण होने पर भी उसमें अपधातु का बाहर निस्तरण हो जाता है, तो रक्तक्षय के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। तब भी आमावस्था है होने के बाद भी स्तंभन आवश्यक होता है। अगर हमने स्तंभन नहीं दिया तो मृत्यु निश्चित है। स्तंभन से कुछ उपद्रव निर्माण हुए तो हम बाद में उसकी चिकित्सा कर देंगे, लेकिन हम मृत्यु से बचा रहे हैं। ये सिद्धांत रखना है कि पेशेंट का जान बचाना है, इसलिए हमें स्तंभन देना है उस टाइम। हाँ, यही क्यों इस चीज को अपन को, क्यों अपन एक सिद्धांत रखते हैं कि आपको ग्राह्य औषधि नहीं देनी है, लेकिन अपन कंडीशन देख के उसमें ग्राह्य औषधि अपन को कई बार देनी भी पड़ती है। जी। एक ही बच्चा था, अभी शायद परसों की बात है, उसके बहुत ज्यादा दस्त हो रहे थे, उसके करीबन 30-40 दस्त हो गए थे। मैं उसको नहीं देना चाह रहा था और उसके आम भी जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 30-40 दस्त एक दिन में 9-10 साल के बच्चे के बहुत ज्यादा उसके वीकनेस आ गई थी। तो उसको मैंने तुरंत ही फिर संग्राही औषधि दी और उसका रोका। अब उसके बाद में थोड़ा सा पेन चालू हुआ, तो उसके बाद में हिवाजी बटी वगैरह देके उसका जो अनुलोम था वो किया। लेकिन बाद की स्थिति उस समय उसके वही है, प्राणों का बचाना, या उसको सबसे पहले उसको अपन को मेंटेन करना। तो आपने क्या दिया स्तंभन दवाई सर? मैंने उसको कुटस गणपति दी तुरंत में, और बिल्व का जो होता है गंगाधर चूर्ण जी, वो साथ में दिया उसको देके। और एक और था इनका, अपने योग था उसका, साथ में योग था, कौन सा था वो मैं भूल गया उसको। हाँ, कपूर रस जी, कपूर रस जो अफीम आता है जिसमें, जी, उसकी गोली दी। तो उससे आते उसके करीबन आध घंटे में उसके जो मोशन थे वो बंद हो गए। उसके बाद में उसके पेन थोड़ा सा चालू हो गया था, उसके लिए मैंने फिर उसको हिवादी बटी दी, उसके गैस चालू हो गई। अब थोड़ा सा वो उसका डाइजेशन सही करने के लिए, अब उसको आम पाचन के लिए जो अपन की ये जमदग्नि सर का नुस्खा है, वो आम पाचन वाला, सेकंड वाला आवेचा योग, आवेचा योग और आम पाचक योग। हाँ, आम योग ना, अब उसके कोई दिक्कत नहीं है, वो रोटेशन में आ रहा है धीरे धीरे। हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन उस समय यदि उसको हम नहीं संभालते वो दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने ये चीज बताई सर, थोड़ा सा मेरे जो ध्यान में आया। बहुत बढ़िया बताया आपने। और सर आपके पास कौन सा किताब है जिससे आपने बताया? मेरे पास ये तो वो है, क्या नाम, योग रत्नाकर का। हाँ ठीक है, आप योग रत्नाकर खोल के बैठे हैं, बहुत बढ़िया। 41 श्लोक है सर ये। जी, ऐसी वाग्भट संहिता में हर कंडीशन के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। हाँ सर, उसमें चरक में भी होगा, लेकिन वो चरक संहिता मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं रक्तपित्त के लिए समझ रहा था, क्योंकि अपने चरक के हिसाब से चले तो हाँ। सेकंड पार्ट रक्तपित्त का आता है। मैंने इसलिए उसको पढ़ा था।
जी। डिटेल में आपने अतिसार ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे तो। और वीना मैडम ने तो 8 व्याधियां ले लिया। वीना हाँ मैडम ने मैडम, श्वास व्याधि बताया, एक के बाद एक। वैसे तो अपनी जो चरक संहिता के हिसाब से अपने हाँ जो निदान स्थान में 8 जो डिजीज बताई हैं, हाँ एक तरह से मूल हैं। यदि हाँ उनके बारे में अपन डिटेल लेके चलें तो मेरे हिसाब से उनके बारे में बहुत कुछ बात की जा सकती है, और सभी रोगों का मूल वो 8 निदान स्थान है। हाँ। क्योंकि चरक आचार्य ने वो चीज दी है 8, तो उसका कहीं ना कहीं महत्व ज्यादा है मेरे हिसाब से सर। तो हम रक्त पित्त लें क्या? मेरे हिसाब से तो वही सही है कि आप अपने हिसाब से, आपको ज्यादा नॉलेज है, पर मैंने जो निर्णय किया मेरे- तो ये हाँ सब मूल है सर। आगे चलिए सारे वगैरह जो बताए वो इसमें ज्यादा बताए हैं, इनमें सिद्धांत। ठीक है, तो हम आपके हिसाब से ही चलेंगे, आपने जो बताया। तो चरक के हिसाब से, आपके हिसाब से हम चलते हैं। और वीना मैडम ने श्वास व्याधि पे बात किया, वात रक्त पे बात किया, वीना मैडम ने मेदो रोग पे बात किया, कुष्ठ पे किया, रक्त पित्त, पांडु, ज्वर और प्रमेह, ये 8 व्याधियों पे मैम ने बात किया। अब हम लोग रक्त पित्त का पूर्व रूप लेते हैं। तो आप लोग रक्त पित्त वाला निकालिए अध्याय, उसका पूर्व रूप निकालिए। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर आप लोग बोलिए। तो माधव निदान में क्या बोला है रक्त पित्त का पूर्व रूप में? सदनम शीत कामित्वम, कंठ धुमायनम वमिहि, लोहगंधिश्च निश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति। मतलब इसमें अंग साध होता है, शीत की इच्छा होती है, कंठ में धुमायन, धुआं निकलने जैसा होता है, उल्टी आती है, लोहगंधी स्मेल आता है अंदर से, निश्वास लगता है। तो अभी पूर्व रूपावस्था है, बाद में रक्त पित्त होने वाला है। अष्टांग हृदय निदान स्थान में तीसरा अध्याय में चौथा से 6वां नंबर का श्लोक में क्या बोला है? शुरो गुरुत्वम अरुचि सितेक्षा धूमको अम्लकः छर्दित छर्दित वैभित्यम काशा श्वासो भ्रमः क्लमः लोह लोहित मत्स्याम गंधत्व आस्यत्वम स्वरशयः रक्त हरिद्र हरित्र वर्णता नयनादिषु नील लोहित पीतानाम वर्णानाम विवेचनम स्वप्ने तद्वर्ण दर्शित्वम भवत्यस्मिन् भविष्यति। मतलब अंग साध होता है, शीत पदार्थों की इच्छा होती है रक्त पित्त में, पूर्व रूपावस्था में मुंह से धुआं निकलता है, ऐसा प्रतीत होता है, छर्दी होती है, वमित द्रव्य जो होता है उसका स्वरूप घृणास्पद होता है, देखने में तो उल्टी आती है, इतना घृणा जैसा फील होता है। श्वास को रक्तगंध आता है, काश श्वास भ्रम क्लम स्वर भेद स्वर क्षय, मुंह को लो गंधित्व और रक्तवर्ण या मत्स्य गंधत्व, पूरे शरीर अवयव, पूरी स्वेद मूत्र स्वेद लालास्राव नासास्राव स्टीवन कर्णमल नेत्रमल, इनका वर्ण रक्त हरित या पीत हो जाता है। मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं, जैसे मूत्र है, स्वेद है, लालास्राव है, नासास्राव है, स्टीवन है, कर्णमल, नेत्रमल, ये सब लाल हो जाएंगी, हरी होंगी, पीली होंगी। स्वप्न में नीला पीला रक्त और काले वर्ण की ज्वाला दिखाई देती है। ये रक्त पित्त के पूर्व रूप है। इसके उपद्रव क्या है? तो रक्त पित्त के उपद्रव में बोला है माधव निदान में, दौर्बल्य श्वास का ज्वर वमथु मदाह पांडुता दाह मूर्छा भुक्ते घोरो विदाहस्त्व धृतिरपि सदा हृतुल्या च पीड़ा। हृतुल्या मतलब जैसे अटैक आ रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस, वैसा पीड़ा होती है। तृष्णा कोष्ठस्य भेदा शिरसी च तपनम पूति निष्ठित्वत्वम भक्त द्वेषा अविपाको विकृतिरपि भवेद रक्त पित्तोपसर्गः। मतलब जब रक्त पित्त के उपद्रव होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो दुर्बलता आती है, श्वास लगता है, कास लगता है, ज्वर, छर्दी, पांडु, दाह, मूर्छा, अन्न का विदाह होना, थोड़ा भी खाया तो बर्निंग सेंसेशन होना, डर लगता है बहुत ज्यादा, हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है, तृष्णा लगती है, द्रवमल प्रवृत्ति होती है, शिरोबिताप, सिर गर्म हो जाता है, दुर्गंध युक्त स्टीवन होता है, अन्न पर इच्छा नहीं होती है, और अविपाक, ये रक्तपित्त के उपद्रव बताएं। अब आदरणीय महेंद्र सर आप कुछ बोलिए रक्तपित्त पे। सर मैं ये कह रहा था कि जो रक्तपित्त के उपद्रव बताएं, इनके बारे में अपन विचार करें। जी। रक्तपित्त के जो ये उपद्रव बताएं, इनमें अपन कौन कौन सी डिजीज को, जैसे अपन जो रक्तपित्त जनरली मानते हैं वो ये मानते हैं कि रक्त यदि आ रहा है तो ही वो रक्तपित्त है, जबकि इसका यह है कि रक्त दूषित हो जाए, साथ में पित्त दूषित हो जाए, उसको भी अपन रक्तपित्त मानते हैं। जी। मैंने अभी जस्ट, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी उसका मैंने पेशेंट के हिसाब से देखा। एक पेशेंट अभी आया, करीबन 8-10 दिन पहले की बात है, उसका HB था 15 जी। और उसको वीकनेस, चक्कर भी आ रहे हैं और इस तरह की उल्टी वगैरह की इच्छा भी हो रही है,
और अग्नि भी उसकी मांद है। अब वो देखने को कह रहा है कि मेरा जो HB है वो 15 है। अब उसको वो जो द्रव धातु बढ़ा है वो पित्त बढ़ा है, उसमें पित्त रक्त में मिल गया, तो अपन उसका रक्त पित्त का ही ट्रीटमेंट यदि वहां करें तो उसमें उसको आराम मिल जाता है। उसको शतावरी और बासा और गुरुची इस तरह का योग अपन दें और उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरह से इसको अपन दें, दुर्बलता, कास, ज्वर और बमन, पांडु, ये सारे लक्षण आप देखो इसमें मिला के पूरे मिल जाएंगे आपको। शरीर में दहा, मूर्छा, खाए अन्न का पाक नहीं होना, तीव्र विधा, धैर्यहीनता, मतलब वो एक तरह बेचैनी से होती है उसके लिए, एक जगह बैठ नहीं सकता, उठ गया अभी ये काम कर लिया, अभी वो कर लिया, इच्छा ये होती है ये कर दूं वो कर दूं। और थोड़ी थोड़ी उसके जो ये हृदय में वेदना होता है, ये किसी किसी के होती है, सबके नहीं होती। हृदय में वेदना, असह पीड़ा, तो इस तरह से अपन तृष्णा और अतिसार, मतलब कभी उसके जो उसका विबंध के कारण कभी उसके लूज मोशन में हो जाते हैं, कभी उसका विबंध भी हो जाता है। तो इस तरह इसको अपन देख के चलें तो उसको अपन अलग से देखे, अपन को पॉइंट भी मिलेगा, और अपन दूसरे नजरिए से इसको देख के चलें तो इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर। और उसका जो अपन ने माना है अलग अलग कि अधोग भी होता है, ऊर्ध्वोग भी होता है, तिर्यक भी होता है। अब एक इतना जैसे अपन जो हार्ट की बीमारी है उसको अपन तिर्यक रक्तपित्त में लेके चलें तो उसके लक्षणों के हिसाब से आप देख के चलो तो उसमें उधर पूरा एडजस्ट आपका उधर हो जाएगा सर। तो इस तरह से अपन इसको सोच के चलें तो और ज्यादा इसमें अपन को ज्यादा सहूलियत मिलेगी और अपन ब्रॉड इसके बारे में सोच सकते हैं, बजाय केवल रक्तपित्त जो दिया गया है कि खून आ गया तो ही रक्तपित्त है, वरना तो वो रक्तपित्त नहीं है। सही बताया आपने। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वीना मैडम, जितेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? कुछ भी बोलिए जो आपको मन कर रहा है बोलने का। या मनीषा मैडम, जितेंद्र जी बोलिए आप। थोड़ा माइक के पास है ये सर जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए सर। सर प्रणाम सर। सर अभी सुनाई दिया सर, प्रणाम। हाँ। और आपने भी बोला जो रक्त पित्त के बारे में, जो उनका जो निदान में बोला है कि जो घर्म व्यायाम शोकाब्द बेबाई अति सेवितई तीक्ष्ण उष्ण क्षार लावणई अम्लई कटु भीरे वच पितंग विदग्धम स्वगुणई विदग्धत्या शोणितम ततः प्रवर्तते रक्तम ऊर्ध्वम अर्धम द्विधा पीपा। जब पित्त जब रुक्ष और विदाई पदार्थ ज्यादा खाने से पित्त जो होता है ना वो अपने गुण से बहुत बढ़ जाते हैं, उष्ण और तीक्ष्ण बढ़ जाते हो तो वो अर्धोग या ऊर्ध्वग में आते हैं। तो उनका जो पूर्व रूप में आप भी बताया, महेंद्र सर ने, बीना मैडम ने भी बताया, जे शीतलम धूमायनम बमि निश्वास भवत्यस्मिन् भविष्यति। इससे जब का गान आता है इसमें हमें उसे सर थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में, और वो जो भी जो कामला में भी आता। सर सॉरी सर, हमारे यहाँ आज नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं चल जाता है, आते हैं सर। ठीक है, अभी सर सुनाई देते? हाँ अभी आ रहे हैं। हाँ सर, फिर जो कामला में भी जो बताया कि हरिद्र नेत्र संभृश हरिद्रत्वम नखनान रक्तपीत शकुनमूत्र भेकवर्ण हतेन्द्रिय दाह विपाक दौर्बल्य सदन अरुचिका श्रिता कामला बहुपितैष कोष्ठ शाखा श्रयमता। तो ये सब लक्षण से भी ये सब को पूर्व रूप में भी हम ले सकते हैं, और उनका भी जो प्रकृत लक्षण व्यक्त होने से पहले भी उसे ही पता चलता है कि उनको सर कामला है। और इस तरह जो भी बताया कि मैडम ने, जो कि डायबिटीज में भी होता है, प्रमेह में जो होता है दंतादिनांग मढ़ानित्वम प्रागरूपम पानी प्रादयो, वो भी, और चरक ने भी जो बताया है, आचार्य चरक ने, जो श्रद्धा अंगगंध शिथिल अंगता च सज्जासन स्वप्न सुखे रतिश्च हृत नेत्र जिह्वा श्रवण उपादेह घनांगता
केश नखाति वृद्धि शीत प्रियत्व गलतालु शोषे माधुर्य मासे करपाददाह भविष्यति मेह गदस्य रूपम मूत्रे भी धावंती पिपीलिका। ये सब भी देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसको भी प्रमेय है, और वो जो भी ये सब भी अनुमान किया जा सकता है। सर भी जो भी प्रमाण भी हमने पढ़ा है भी किताब में भी, जो आत्मोपदेश प्रमाण या उपमान अनुमान का प्रमाण में भी इसके भी अनुमान किया जा सकता है सर। इतना ही सर बताऊंगा, और जो भी आगे मैडम और महेंद्र सर और आपने बताया उसको सर सुन रहा हूँ, बहुत सर बढ़िया है, और भी उसको सुन सुन के हमको भी और ज्यादा जानना चाहिए। इतना ही सर बताऊंगा। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीणा मैडम, हरिहर सर बोलिए, महेंद्र सर कुछ बोलिए आप, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर वैसे तो अब इसमें क्योंकि अब पूर्व रूप के ही अपन लक्षण देखें। जी सदनम, सदनम मतलब अंगसाद। तो अंगसाद की जो स्थिति होती है यानी अंगमर्द की, अंगमर्द की स्थिति कब होती है? क्योंकि जो चरक के हिसाब से जो अपनी व्यवस्था है कि पहले ज्वर हुआ और ज्वर के बाद में उन्होंने विवरण किया रक्त पित्त का। तो रक्त पित्त का विवरण इसीलिए किया कि ज्वर का उपद्रव रक्त पित्त हो सकता है, जी और इसीलिए उन्होंने उसका जो वर्णन है वो चरक संहिता में हुआ है। इसका अर्थात मतलब यही है, और ऊपर ऊपर लाइन दी गई है कि हम ज्वर के बाद में रक्त पित्त का विवरण दे रहे हैं, क्योंकि रक्त ज्वर के बाद में रक्त पित्त का उपद्रव हो जाता है। तो उसके बाद में ये जो लक्षण दिखेंगे कि अंगसाद, शीतल पदार्थों के सेवन की इच्छा, कंठ में धुमायन, ये होंगे जबकि उसमें उन्होंने अपने ज्वर को दबा दिया, ज्वर में लंघन दीपन पाचन नहीं करवाया, और अपने जैसे पैरासीटामोल वगैरह लेके अपन ज्वर को जो उतार देते हैं, तो उसके लक्षण इसके बाद में आते हैं। तो वो उपद्रव रूप में अपन पूर्व रूप में प्रकट होंगे। तो वो ज्वर के उपद्रव होंगे और रक्त पित्त का पूर्व रूप होगा सर। इस तरह से इसको अपन सोच सकते हैं। इस तरह इसका अपन ट्रीटमेंट एक तरह से, फिर यहाँ यदि ये उपद्रव में अपन करते हैं तो ज्वर का ट्रीटमेंट पहले करेंगे। इस तरह से इसको अपन सोच के आगे की व्यवस्था चला सकते हैं सर। जी बहुत अच्छा बताया। वीणा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर वीणा मैडम जी कुछ बोलिए आप। नहीं, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि 50 मिनट पढ़ लिया अभी। अब हम नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में और पढ़ेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। अब हम 9 बजे मिलेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है, नया टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर वो अधूरा रह जाएगा। तो अब हम 9 बजे मिलते हैं, और 9 से 10 के बीच में, तब हम केस टेकिंग का करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।